अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मकई की गुड़ वाली रोटी। तो ये वो जो एक पीस होता है गुड़ का, ये वो है। इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं वो पानी डाला है। नीचे पानी है इस पतीली में, और ये भाप के ऊपर मैंने रख दिया। और ये इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से कूट के 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसके अंदर मैंने ये गुड़ डाल दिया। तो अब ये जैसे ही लिक्विड तैयार होता है, फिर इससे मैं मकई का आटा गूंदूंगी। आपके सामने है ये बिल्कुल लिक्विड तैयार हो जाएगा और ये इसका अपना पानी बन जाएगा। ये वाले मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला। तो देखते हैं आपके सामने इसका लिक्विड रेडी हो गया। थोड़े थोड़े पीस में ये भी खत्म हो जाएंगे। नीचे से पानी की स्ट्रीम है, पानी नीचे से उबल रहा है और ये पानी की स्ट्रीम से मैं इसका लिक्विड रेडी करूँगी। फिर इसको ठंडा करके इसको स्ट्रेन करके फिर इसमें आटा डालूँगी। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अब मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। जो भी मैंने लिक्विड बनाया था, ये जो लिक्विड बनाया है उसको पकाया नहीं है, उसको बनाया है लाइक। ये जल्दी मेल्ट नहीं होता गुड़, तो मैंने इसको स्टीम पे मेल्ट किया, पानी की स्टीम पे मेल्ट किया। और ये गुड़ का अपना लिक्विड बन जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह था निकल गया। इसी के अंदर मैं आटा गूंदूंगी। ओके, तो इसमें मैं ये 2 अंडे डालूंगी। ठीक है, तो ये मकई का आटा है। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आटा और ऐड कर लेंगे। साथ ही अंडे ऐड कर देंगे। ये गुड़ वाला लिक्विड जितना पतला होता है उतना फीका हो जाता है, तो इसलिए मैंने जो एक पीस गुड़ का होता है उसके अंदर उसको मैंने पहले कुट के ब्रीक कर लिया। फिर उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला। अब आपके सामने कितना ज़्यादा पानी हो गया, तो अब ये फीका नहीं होगा। जितना हमें रिक्वायर्ड है मीठा उतना ही होगा। मकई का आटा जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर ऐसे करना है। ये इसकी आटे की डो तैयार हो गई है। बस अब रोटी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने शापर को काट लिया, पॉली बैग जो होते हैं, ये देखें। इसके ऊपर मैंने ये घी लगाया। मैं देसी घी लगा रही हूँ, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है देसी घी लगाना। इतना सा मैंने आटा लिया, ऐसे बना के ऐसे। अब इसके ऊपर भी घी लगाना। उसके बाद ये वाला इसके ऊपर बिछा देना शापर ऐसे। इसके ऊपर पहले थोड़ा सा घी लगा लें ताकि इसको उतारने में आसानी हो। इस तरह पॉली बैग का ये फायदा है, एक तो रोटी नजर आ रही है, इसको कितना गोल करना है।
ये बन गई है। अब इसको जैसे मर्जी का होता है। अब तवे पे डालते हैं। घी लगा लिया दोबारा से। ऐसे करके घी लगाना पूरा। ऑयल में खाना बना के ऑयल कहने की आदत होगी। फिर इसके ऊपर लगाना। अब रोटी को बेलेंगे। ऐसे बदलना इसकी साइड। ओके, रोटी बन गई। अब इसका ये वाला शापर उतारें। ये ऐसे। अब इसके ऊपर हल्का सा दोबारा से घी लगाएं। ऐसे। और ये वाला वापस रख दें। ठीक है, अब इसकी साइड बदलें। अब हमने इसको उतारना। नीचे वाले के साथ ज़्यादा चिपकी होती है शापर के साथ, क्योंकि वो उसके साथ बेला होता है। अब नीचे वाला शापर निकालना इजी हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर रोटी डालते हैं। ये देखिए, मैंने ऑयल घी लगा दिया था। इसकी एक साइड हो गई है। अब दूसरी साइड को बदलेंगे तो ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी और या मक्खन इससे ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आपकी मर्जी, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसकी साइड बदलते हैं। देखें, एक साइड इसकी रेड हो गई है, दूसरी साइड। आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। तो पहले वाली साइड की चेक करते हैं। देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म की रोटी बन गई। ऐसे ऐसे घुमाते रहना, इक्वल रेड हो जाएगी। ये देखें, दोनों साइड से रेड हो गई। बस मज़ेदार किस्म की रोटी रेडी है।